जय श्री राम। जय श्री हनुमते नमः। अभी मैंने आपको एक दो दिन पहले जैसा कि बताया था कि इस समय जो महामारी चल रही है उसके विषय में मैं आपसे बहुत जल्दी कुछ सूचना साझा करूंगा। तो आज मैं उसी विषय को लेकर आपके पास आया हूं। जैसा कि मेरे पहचानने और जानने वाले जानते हैं कि मैं जल्दी कहीं कोई वीडियो या इस तरह की कोई वीडियो मैंने आज तक बनाई ही नहीं थी। तो मैं अपनी बात शुरू करने से पहले थोड़ा सा आपको बताऊं कि हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आह्वान किया समस्त भारतीयों को कि हर भारतवासी को आगे आना चाहिए कि इस महामारी से कैसे निपटा जाए, इस महामारी से कैसे बचाव किया जाए। तो उसी बात को, उनके उसी स्वप्न को हमारे संतों ने, हमारी विरासत से जुड़े हुए लोगों ने प्रयत्न किया और प्रयत्न करके सफलतापूर्वक आयुर्वेद में कोरोना और कोरोना से संबंधित अलग अलग तरह के जितने भी वायरसेस हैं उनके लिए औषधि का निर्माण कर लिया है। अब इसके लिए मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ कि फ़र्क क्या रहता है और ये हमने कैसे किया। हमारे यहाँ पे प्राचीन वेदों का बहुत महत्व है, लेकिन हम लोग जल्दी कहीं उनकी तरफ जाते नहीं हैं। हमने कहाँ से लिया, मैं उसके ऊपर आपसे बात करता हूँ। अथर्ववेद, हम लोगों ने इसको अथर्ववेद से लिया। और अथर्ववेद का मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा, यादा नहीं, कि जिससे थोड़ा सा एक रेफरेंस आप लोगों के लिए हो जाएगा कि अथर्ववेद पर जो हम बात करते हैं इसमें 20 मंडल, 731 सूक्त और 5839 मंत्र हैं। अथर्ववेद के अंदर अगर आप देखेंगे तो अथर्ववेद में आप जाएंगे, थोड़ा सा अगर आप उसकी भूमिका देखेंगे तो आपको उसमें समझ में आएगा कि उसके अंदर पूजा पाठ से रिलेटेड, तंत्र मंत्र से रिलेटेड, वशीकरण से रिलेटेड, रोग निवारण इत्यादि से लेके, और सबसे बड़ी बात आयुर्वेद के ऊपर, आयुर्विज्ञान के ऊपर बृहद विज्ञान का जो है उसके अंदर सोर्स है। तो हमारे जानकार, हमारे साथ जुड़े हुए युवा संत, उन्होंने इसके ऊपर स्टडी करके इसकी औषधि का निर्माण किया। अब उस औषधि को भी समझने से पहले आपको दो चीज़ें छोटी छोटी और समझनी पड़ेंगी, और वो ये समझनी पड़ेंगी कि दो चीज़ें होती हैं, एक होता है बैक्टीरिया और एक होता है वायरस। अमूमन हम लोग जल्दबाजी में, जितने भी लोग हैं, आपस में ये सोचते हैं कि दोनों एक ही चीज़ है, लेकिन दोनों एक चीज़ नहीं है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। वो कैसे अलग अलग हैं उसके बारे में भी मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ। आप थोड़ा सा अगर अध्ययन करेंगे तो बैक्टीरिया जो होता है वो हमारे शरीर में, मिट्टी में, हवा में, सब जगह पाया जाता है, और इससे हमको फ़ायदा भी होता है और ये कभी कभी नुकसान भी करता है। लेकिन फ़ायदा ज़्यादा करता है, नुकसान कम करता है, और इसका जो नुकसान होता है उसकी हम भरपाई भी कर सकते हैं और आसानी से उसको ठीक भी किया जा सकता है। और बैक्टीरिया से जो होने वाले रोग हैं, उन रोगों में अगर आप देखेंगे, बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, निमोनिया, टीबी, क्लोरा, स्ट्रेप थ्रोट, फूड पॉइजनिंग इत्यादि, ये जितने भी सारे बैक्टीरियल जो है, बैक्टीरिया से होने वाले रोग हैं, जिनका कि इलाज भी आसानी से हो जाता है। वहीं पे जो वायरस है, वायरस के विषय में मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। वायरस जो होता है वो अजीवित होता है, लेकिन उसकी एक खासियत होती है कि वो जैसे ही जीवित कोशिका के संपर्क में आता है तो वो अपना रंग रूप बदल लेता है, मतलब अपना आरएनए और अपना डीएनए वो बदल लेता है। और जिस भी वायरस का डीएनए बदलता है, आप हमेशा ध्यान रखना, उसका आज तक कोई भी इलाज नहीं हो सका है। अब मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि ये जो विषाणु है, जो वायरसेस है, विषाणु जिसको कहते हैं हम लोग, उससे कौन कौन से रोग जो हैं आज तक हुए हैं। जैसे चेचक, सर्दी जुकाम, चिकन पॉक्स, इन्फ्लुएंजा, जेनिटल हर्पिस, मीजल्स, रेबीज, इबोला, पोलियो इत्यादि। लेकिन इस समय सबसे ज़्यादा शक्तिशाली जो इसका जो विषाणु है वो है कोरोना। क्योंकि ये अपनी शेप चेंज करता है, इसलिए इसकी सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है। तो इसलिए इसके लिए जो था, इसके ऊपर विचार करना, इसकी औषधि का निर्माण करना बहुत परम आवश्यक हो गया था, जिसका कोई साइड इफेक्ट ना हो। सबसे मेन चीज़ जो होती, साइड इफेक्ट ना हो। क्योंकि आप एक चीज़ और समझने की कोशिश करना कि अंग्रेजी जो है पद्धति है, अंग्रेजी पद्धति में तुलनात्मक अगर आप अध्ययन करेंगे तो होता क्या है, वो लोग आपको हाइड्रोक्लोरोक्विन, एजिथ्रोमाइसिन, पैरासीटामोल, सैनिटाइजेशन, मास्क, आइसोलेशन और लॉकडाउन, इन तरीकों से इसका इलाज करने की सोच रहे हैं। अगर ऐसा होता, इनसे इसका इलाज संभव होता, तो मैं आज आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ
कि पूरे विश्व में इतने साधन संपन्न पश्चिमी देश हैं, वो आज तक इसको बिल्कुल जड़ से उखाड़ के फेंक चुके होते, लेकिन ये इसका इलाज नहीं है। और सबसे बड़ी बात, आप अगर देखेंगे जो चाइना ने इसका एंटीडोट बनाया था, उसका भी प्रयोग उसका विफल हो रहा है, और वुहान से दोबारा से जिन लोगों को हो चुका था, वहाँ से उनके दोबारा से वो केसेस आ रहे हैं जिनको ये दोबारा ये वायरस जो है ये परेशान कर रहा है। अब ये चीज़ें जो हमने तुलनात्मक आपको थोड़ी सी बताई, इनका बताने का हमारा मुख्य उद्देश्य ये था कि हमको और आपको ये ज़रूर पता चले पहले कि ये पद्धति क्या है, ये कहाँ से आई, ये कैसे होती है। क्योंकि हमारे और आपके शरीर में और इस पृथ्वी पे, इस पूरे भूमंडल पे लाखों करोड़ों वायरसेस थे, हैं और रहेंगे। कुछ डिटेक्ट होते हैं, कुछ डिटेक्ट नहीं हो पाते हैं, लेकिन ये एक जानलेवा और सबसे शक्तिशाली वायरस है। अब एक बात इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा हम लोगों को भयभीत कर रही थी, जो पूरे विश्व को भयभीत कर रही थी, कि जब तक इसका इलाज खोजा जाएगा, ना जाने तब तक क्या हो जाएगा। और हमारी आशंका है, आशंका नहीं, हम इस बात पे दृढ़ हमारा विश्वास है कि आने वाले समय में एक समय वो भी हो जाएगा कि ना जाने कितने राष्ट्रों का जो है, कितने लोगों की मृत्यु का काल भी बन जाएंगे, और कितने राष्ट्रों की अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी। महामारी तो फैलेगी फैलेगी, वहाँ पे अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी। लेकिन परमपिता परमेश्वर, हमारे इष्ट प्रभु बजरंगबली और हमारे जो 7 संत जुड़े हैं जिन्होंने इनकी खोज की, हम पूर्ण विश्वास के साथ आपको पूरा भरोसा दिलाते हैं कि इसका 100% एकदम बिल्कुल साइड इफेक्ट नहीं, हर्बल या आयुर्वेदिक उपचार की औषधि हम लोगों ने तैयार कर ली है। और हमारे देश के, हमारे राष्ट्र के जो प्रधानमंत्री हैं, उनके स्वप्न को हम बिल्कुल वैसे ही अपना स्वप्न मान कर चल रहे हैं कि भारत जो है विश्व गुरु बने, और वो भी अपने देश की, अपनी प्राकृतिक जो हमारी जितनी भी संसाधन है, उन्हीं संसाधनों से बने, किसी के ऊपर निर्भर ना रहें। अब इसके लिए हम जो शुरुआत कर रहे हैं, उन सब शुरुआत में आपका आशीर्वाद चाहिए, और मैं आपसे आशा करता हूँ कि आप ये वीडियो देख के आगे भी प्रेषित करें। शुरुआत में हमारे दिल्ली में जितने भी डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ्स हैं, दिल्ली पुलिस के स्टाफ के जो लोग हैं, ये जितने भी लोग लगे हुए हैं, इनको हम निःशुल्क देंगे। ये निःशुल्क औषधि रहेगी, इसका हम कोई उनसे शुल्क नहीं लेंगे, क्योंकि राष्ट्र की और धर्म की सेवा करना ही हमारा कर्तव्य है और हमारा फर्ज है। और हम लोग वीर बजरंगी सेना जो हमने अपना परिवार बनाया है, और हम लोग वैसे भी सेवार्थी काम कर रहे हैं, ये सब जानते हैं। और औषधि कैसी है, क्या स्वरूप है, मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर उसका आपको लाइव डेमो भी दूंगा, लेकिन थोड़ा सा मैं बता दूं, आप उसको खा भी सकते हैं, आप उसको स्मेल करके सूंघ के भी कर सकते हैं, आप उसको सैनिटाइज करके भी इलाज कर सकते हैं। 100% कोरोना तो कोरोना, इसके अलावा इससे अलग जितने भी और वायरसेस हैं खतरनाक, उनसे भी आपको और हमको एकदम 100% मुक्ति मिलेगी। ये पूर्ण विश्वास हम लोगों को है, और हम लोग इसका कर भी चुके हैं। जय श्री राम, जय प्रभु।